गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम के 6:15 हुए हैं। हमेशा 7 बोलते हैं लेकिन 6:15 हुए हैं। रेडी हैं धनबाद के लिए। आज एक फेयरवेल है, उसके लिए जाना है। तो दिन में क्लब था, शाम को आए हैं, उसके बाद फटाफट रेडी हुए। ये साड़ी जो है ना, ऑनलाइन मैंने मंगाया था बहुत पहले। तो इसका प्लीट्स जो है और ये आंचल भी इतना बढ़िया एक बार में बैठता है ना कि कोई झमेला नहीं होता है। और बहुत लंबी साड़ी है और कलर कॉफ़ी कलर मैंने मंगाया था। इस तरह से आप लोगों ने ऑनलाइन देखा भी होगा, पहले की साड़ी है। और इसके साथ इसका ब्लाउज शायद नहीं था या नहीं सिलवाया। इसके साथ ये ब्लाउज मैंने अलग से सिलवाया था ठंड के लिए। ब्लैक वेलवेट का ब्लाउज मैंने सिलवाया था लेस दिलवा करके। ये जो लेस देख रहे हैं और गले पे है भी, और ये बस बाजू पे। तो इसके साथ बहुत अच्छा जाता है और ठंड के लिए बहुत अच्छा है कि आपको अलग से स्वेटर जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैंने ले लिया है। तो अभी चलिए चलेंगे धनबाद। कुछ बोलेंगे नहीं, जाने का नहीं मन करता है। जाना ही है तो चलिए चलते हैं, रेडी हैं। पानी पिए। क्लब से आए तो हमको लगा कि लेट हो जाएगा क्योंकि साड़ी ही पहन कर जाना है, फेयरवेल है। तो मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मेरा मन करता है कि ओकेजनली हर चीज़ होना चाहिए। तो साड़ी ही पहन के जाना था। पहले पानी पिए। लेकिन हम फटाफट रेडी हो गए। और जब होता है ना तो एक साथ बहुत कुछ होता है। मतलब एक ही दिन में 2-2 प्रोग्राम हो जाएगा। इसीलिए लग रहा था कि लेट हो जाएगा जाने में। और कपड़े इतना ज़्यादा फैले हुए हैं ना कि क्या बताएं। सब मतलब धोया हुआ कपड़ा है, फोल्ड करना है उस रूम में, यहाँ चेयर पे, सोफे पे। जबकि सोफे पे हम कपड़ा नहीं रखते हैं, धुला हुआ, छत से सूखा हुआ। तो वो सोफे पे है। तो कल सारा ये सब काम करेंगे, कपड़े वाला काम। तो चलिए चलिए। तो मेरा जैकेट दो। ये नाम का ले जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है पहनने पे। और गाड़ी से आना जाना है तो गाड़ी में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और फेयरवेल भी अंदर हॉल के अंदर होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ता। वैसे भी वेलवेट है तो इसके अंदर गर्मी ही लगती है। तो चलिए चला जाए। थकान लग रही होगी क्योंकि क्लब गए थे इसीलिए। ये नीचे है, लाइट सब ऑफ कर देना। कल लाइट। हे जैकेट छूट गया। बहुत हवा चल रही है। तो चलिए पहुंच गए थे धनबाद। धनबाद के कोयला नगर के जुबली हॉल में हमारा फेयरवेल था। पहले इनकी मीटिंग थी, उसके बाद फेयरवेल था। तो जब हम पहुंचे तो कोई लेडीज़ में कोई नहीं था, सारे जेंट्स से मीटिंग चल रही थी। ये भी अटेंड किए। देखिए जुबली हॉल पहुंच गए। और हम लोगों का दूर पड़ता है 1 घंटा, तो थोड़ा जाने में लेट भी हो गए थे। तो अभी थोड़ी देर बाद सभी आना शुरू किए क्योंकि लोकल्स थे ना, वो सोचे कि पहले मीटिंग हो जाए तब हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो साथ में ही जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग दूर से जाते हैं। तो अभी स्टार्टर चल रहा था, अभी फेयरवेल की भी तैयारी हो रही है। तो आज 2 सर एंड भाभी जी का फेयरवेल था, विमल सर एंड नीलम भाभी जी एंड सिन्हा सर एंड भाभी जी। तो चलिए देखिए फेयरवेल की एक झलक हम लोगों के साथ में। शुरुआत 29 अगस्त 1987 को कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत सीसीएल के बीएनके एरिया से की। इसके पश्चात उन्होंने मैडम तो अभी हमारे ये एक्सिबिशन जीएम सर, दुबे सर कुछ फीलिंग्स शेयर करेंगे अपनी। एक हेल्दी फेयरवेल आना सबकी लाइफ में, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा तो यही मानना है। और मेरे पतिदेव का भी बहुत अच्छे से रिटायरमेंट हो, वो दिन अच्छे से आए, हम यही चाहते हैं। तो यहाँ पे विमल सर कुछ बोलेंगे और इसके बाद नीलम भाभी जी बोलेंगे। जितने भी मेरे साथी सहेली जो भी है मुझे बहुत प्यार किए। और हम एक्सीबिशन पे आपको धन्यवाद देते हैं। एक्सीबिशन बहुत ही अच्छा है। डांस में बहुत ही प्यार मिला। पहले तो हम लोग भी इन लोगों के साथ ज्वाइन किए थे, लगता था कि हम बच्चा है इन लोग के सामने। आज भी इन लोग डांस बन गए हैं। बहुत अच्छा लगता है।
सब मिलना जुलना बात करना, किसी को हम आप नहीं, आप तो छोटी है तो हम उन्हीं करके बात की है आजकल, इसलिए तुम लोग फील मत करना। भाग गया मेरा बाबू। तो आप सब ठीक। तो यहाँ पे सिन्हा सर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं बारी बारी से, और इसके बाद सिन्हा भाभी जी कुछ बोल रही हैं। दूर से आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर देते हैं। यहाँ पे बरोरा एरिया 1 से शुरू हुआ। एरिया मैनेजर्स आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं बारी बारी से। तो पहले मेरे पतिदेव आए, उसके बाद और सर लोग आए, जैसे जैसे एरिया 2 एरिया 3 करके ऐसे ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमेशा काम करता हो, अचानक से रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ जाए तो सर लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती होगी, जहाँ तक मेरा सोचना मानना है। लेडीज़ को कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता, क्योंकि लेडीज़ घर के कामों में, बाहर के कामों में ऑलरेडी हमेशा बिजी हैं। और ये फ़ोटो फ्रेम दिलाया था दोनों सर भाभी जी को, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो खोल करके एक ओपन करके हुआ कि फ़ोटो लिया जाए, बड़ा मेमोरी ये अच्छा बनता है फ़ोटो फ्रेम वाला। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा लगता है बाद में कि ये कहाँ से कब मिला था। तो इधर हम लोगों का स्टार्टर भी चल रहा था, क्योंकि दूर से जाने के बाद में ना भूख बहुत जोरों की लगती है, तो स्टार्टर पे तो हम तो टूट ही पड़ते हैं। खैर पेट अब भर चुका था। यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा था, क्योंकि सूटकेस सभी दिला रहा था कि अगर पैकिंग करके अपने यहाँ शिफ्ट करने में कम पड़ जाता है लगेज, तो एक सूटकेस दिला रहा है इसके लिए कि आप अपने कपड़ों को भर करके ले जा सकते हैं। बस जस्ट हंसी मजाक हो रहा था। तो मेरा मानना है कि भाई मेरा तो, मेरे पतिदेव अगर घर में रिटायरमेंट के बाद रहते हैं तो बहुत ही झगड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी जब कम टाइम के लिए हम लोग साथ में रहते हैं तो झगड़ा होता है। जब 24 घंटे के लिए साथ में रहेंगे तो पक्का बहुत झगड़ा होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे कि अब पतिदेव घर में ही रहने वाले हैं। खैर ये ऐसी मजाक कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो हुआ। वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। चलिए यहाँ पे हमारी मिसेज दुबे भाभी जी की बहन आई थी, दीदी आई थी, अपने किटी में भी देखा होगा, उनका भी हम लोगों ने उसी बुके से वेलकम किया, हंसी मजाक चला। 2-3 कनक ना, कनक कनक, देखो देखो कनक। अच्छा लगा तुमको? पनीर चिली अच्छा लगा? कैसे मुंह बना रही है? उसका बेटा हल्ला कर रहा है, बाप रे, चेयर खिसका खिसका के परेशान है नविता। शिल्पा भी बिजी हो जाएगी। मीना भाभी आई है एरिया 12 से, सीवी एरिया से ना? एरिया 12 से। हाँ एरिया 12, बढ़िया है, बढ़िया भाभी। मेरी तरह आप भी दूर से आई हैं। हाँ मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन मिलना हो पाया, किटी में नहीं आ पाई थी भाभी, दूर हो जाता है। उसी दिन हम आए थे ना। अच्छा, घर से शादी में गए थे, दिल्ली गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जेठ की बेटी की शादी थी। हाँ। तो चलिए सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, पेट भर चुका, तो हौजी कैसे नहीं होगा, इसका बड़ी इंतजार रहता है कि हौजी तो होना ही है। तो देखिए इस बार मेरा लक क्या कहता है, आगे जरूर देखिए। तो बस हमने हौजी खेला और फिर इंजॉय किया। कनक, अपने को बउआ बोल बोल के, बउआ को ये चाहिए, बउआ को ये चाहिए, हैं? फीस के बाद अब ड्रिंक पिएगी। पियो पियो, देखो मीठा लग रहा है, मीठा है। अपने को बउआ बोल रही है, बउआ को ये चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे थे। नॉन वेज है, वेज चाहिए, वेज। पियेंगे कैसे? हाँ दे, थैंक यू। तुम लोग ही क्या चीज़ का? हाँ ये मैं सब बार भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, शिल्पा लोग को देखे ऑरेंज वाला पीते हुए तो मन किया हमको भी। थैंक यू। कौन है अभी? तो इधर मैंने जेंट्स लोगों का भी ले लिया। बहुत जन नहीं आए थे क्योंकि ठंड का टाइम भी था, बहुत लोग आउट ऑफ स्टेशन भी थे, बहुत कम ही लोग थे। खैर कोई नहीं, फूड हमने बहुत इंजॉय किया, मतलब स्टार्टर से लेके खाना तक बहुत अच्छा बना था। मतलब बहुत कम तेल मसाले में हमको खाना और स्टार्टर बहुत पसंद आया। सबको मिला, इस बार हमको नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। यस यस, मिला मिला मिला। किट्टी में मिल गया था, इस बार एक भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ऑन किया कैमरा सेकंड लाइन 50 मिला। 2 छोटा 1 बड़ा में, 1 छोटा मिल गया, अब नहीं मिलेगा। किससे बात कर रही हो भाई? व्यूअर्स बना रही अपना।
भाभी जी को फर्स्ट हाउस मिला है बम्पर है। गरम कॉफी देना। पुष्पा भाभी टिकट कौन दिया था आपको? आज फिर नहीं मिला पुष्पा भाभी को। हाँ कॉफी देना गरम। मेरा हाउस लेकिन शेयर हुआ 50 और 25 हाउस का 75। अभी 100 रुपया टिकट में 25 रुपया कम है। खा रही है बाबू, खा रही है बाबू बउआ। स्टार्टर से सभी का पेट भर चुका था, वेज नॉनवेज जिसको जो खाना था। तो मेरी थाली तो आपने देखी ही। यहाँ पे जल्दी से खाएंगे क्योंकि हमको दूर निकलना, 1-2 जन को दूर जाना था, बाकी तो यहीं के धनबाद के थे, वो आराम से खा रहे। एक बोतल पानी ले लें। ठीक है बाय भाभी जी, बाय बाय सबको बाय बाय। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।